हर इंसान के जीवन में ये बहुत जरूरी है कि उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाया जाए। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें महत्वपूर्ण महसूस करवाए, कोई हमारी दिल से तारीफ करे। जैसे शरीर के लिए खाना हर रोज चाहिए, उसी तरह से हमें तारीफ भी हर रोज चाहिए। ये हमारे मन की भूख है, हमारे मन की जरूरत है। हमारे इस जीवन में हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारी कोई जेन्युइन तारीफ करे, हमें अब महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाया जाए। और जैसा कि बेसिक प्रिंसिपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी हम जिसे कहते हैं कि जितना हम देते हैं, जितना एक्शन होता है उतनी ही रिएक्शन होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो आपको लोगों की तारीफ करनी सीखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग दिल खोल के आपके बारे में आपकी प्रशंसा करें, आपकी वाहवाही करें, तो आपको भी लोगों की उसी प्रकार से प्रशंसा करनी सीखनी होगी। हर इंसान के अंदर कुदरत ने कोई ना कोई गुण अवश्य दिया है, कोई ना कोई ऐसी उत्तम चीज हर इंसान के अंदर है जिसकी आप सच्चे दिल से तारीफ कर सकते हैं और आप उस चीज को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि इस इंसान को सबसे ज्यादा चीज क्या अच्छी लगती है। थोड़ी समय में भी आप उस बंदे से बड़े आसानी से ये बात पहचान पाएंगे और उसके बाद आपको तारीफ उसकी करनी चाहिए। अगर आप तारीफ करेंगे, यकीन मानिए आपको रिवर्स उतनी ही ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा तारीफ आपको वापसी में मिलेगी। जितनी आप दिल से तारीफ करते हैं सामने वाले की, वो भी आपको उतना ही आदर देता है, उतना ही सम्मान देता है। कई बार हम अपने से जो थोड़ा लोअर लेवल के लोग हैं उनके बारे में, जैसे कभी किसी रिक्शे वाले की बात हम कर रहे हैं, कभी किसी अपने सबॉर्डिनेट की बात करते हैं, किसी क्लर्क की बात करते हैं, उसको कई बार हम तू कह के बुला देते हैं, या उसको कभी बात करते हुए हम उसे प्लीज लगाना या थैंकफुल रहना भूल जाते हैं। हम आमतौर पे उसको ऐसे बुला देते हैं, जरा इधर आना। माफ करना कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, आपका सबॉर्डिनेट है, वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी सम्मान उसके प्रति दिखाया और आप उसने कहा कैन यू प्लीज कम हियर, आप थोड़ा सा प्यार से उसके बोलकर देखिए, यकीन मानिए वो आपसे इतना ज्यादा आपके प्रति धन्यवादी होगा कि आप सदा सदा के लिए आपके लिए लॉयल हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने बच्चे के प्रति भी कई बार कह देते हैं, कई बार आपको लगता है कि अपना ही तो बेटा है, इसको तारीफ करने की क्या जरूरत है, इसके लिए थैंकफुल होने की कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपका बेटा आपके प्रति सदा लॉयल रहे, आपकी बात माने, तो आपको उसकी जेन्युइन तारीफ करनी सीखनी है। आप उसको बार बार ये एहसास दिलवाएं कि वी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने जितनी भी आपके नजदीकी लोग हैं उन सब के साथ आप उनकी जेन्युइन तारीफ करना सीखिए, थैंकफुल रहना सीखिए। थैंकफुल रहने का ये भाव जितना जितना आप लोगों के प्रति करेंगे, जितना जितना आप देंगे, उतना उतना आपको वापस मिलेगा। लोग आपके दिल से तारीफ करेंगे। आप चाहते हैं आपके बहुत सारे दोस्त हों, यकीन मानिए अगर आप लोगों की तारीफ करेंगे तो आपके सचमुच बहुत सारे दोस्त होंगे। People love to be appreciated. लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करवाए, और अगर आप उन्हें ऐसा करवाते हैं, आप उनको एक तरीके का गिफ्ट दे रहे हैं। तो आज से अगर आप ये चीज नहीं करते तो अब लोगों की तारीफ करना सीखिए। जिसने ये सब बनाया है उसकी भी तारीफ करना सीखिए। खाना कई बार हम खाते हैं, हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। खा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जापान में एक परंपरा है, वहां पर लोग जब खाने से पहले हमेशा बोलते हैं इतादाकी मास। इसका मतलब होता है कि आई एम थैंकफुल टू दोज फार्मर्स, जिन लोगों ने ये खाना बनाने से लेकर, जिन्होंने पैकेजिंग करी, जिन्होंने बनाया और जहां से ये खाना आया, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है, यहीं से शुरू हुई है, लेकिन हम लोग इस बात का कितना पालन कर पाते हैं।
आपने कितनी बार खाने से पहले थैंकफुल, धन्यवाद का भाव दिखाया है उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने खाना बनाने में, जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके आप तक खाना पहुंचाया है और आपके सामने ये पका पकाया सब कुछ तैयार है, आपने कितनी तारीफ करी है उनकी? आप कहेंगे कि हमने पैसा पे कर दिया, ये तारीफ नहीं है क्या? बिल्कुल आप मान सकते हैं ऐसा कि ये तारीफ है, लेकिन धन्यवाद का जो भाव है, जो फीलिंग है, वो एक और ही चीज है। सब चीजों के बावजूद भी आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। आप किसी के प्रति कोई सर्विस देते हैं, वो आपको पैसे दे देता है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि आप चाहते हैं ना कि आपको थैंकफुल तो रहा जाए। अरे कम से कम थैंक्स तो बोल दे। हमने लोगों को ऐसा कहते देखा है। एक कलर को हमने कहते देखा है, रेलवे टिकट के पीछे बैठा हुआ है खिड़की पर, वो टिकट दे रहा है, पैसे लेकर टिकट दे रहा है, लेकिन बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। उसके बाद भी वो बाद में जब लोग वहां से टिकट लेकर जा रहे हैं तो पीछे से बोलता है, अरे थैंक्स तो बोल दे। ऐसा हमने उसे कहते सुना है। आप सोच सकते हैं इस बात को कि इवन ही नीड्स एप्रिसिएशन, उसको भी लोग थैंकफुल रहने का भाव उसे चाहिए, उसे भी चाहिए। एक रिक्शा वाले को भी चाहिए, आपकी पत्नी को भी चाहिए, आपके बेटे को भी चाहिए, काम वाली बाई को भी चाहिए। ये हर एक की नीड है। जैसे आपको चाहिए वैसे इन सबको चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ये आदत डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा थैंकफुलनेस जीवन में लेकर आएंगे, यकीन मानिए एक दिन ये पूरा जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा, थैंकफुलनेस से भरपूर हो जाएगा। जितना आपने दिया है कुदरत आपको उससे कई गुना ज्यादा आपको लौटा देगी, क्योंकि कुदरत का बिल्कुल बेसिक सा नियम है कि कुदरत खाली स्थान को पसंद नहीं करते। अगर आपने कुछ दिया है तो कुदरत का ये नियम बनता है कि उसे भी आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने जीवन में थैंकफुलनेस का भाव लेकर आइए, कुदरत आपको देगी और आपके जीवन में जो आनंद होगा उससे आपकी जीवन की सफलता आपको मिलेगी। जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस लक्ष्य को आप लेकर आए हैं, वो लक्ष्य आपका पूरा होना चाहिए। So wishing you a very bright future. Thank you so much for listening.